राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ प्रद्योत गुरुकुल में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए। महत्वपूर्ण बात ये है, वार्ता का विषय ये है कि आप सबके फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि सर परीक्षा कब होगी, यूपी टेट की, सी टेट की या सुपर टेट की संभावित परीक्षा कब हो सकती है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही अखबार में एक न्यूज़ आई कि यूपी टेट के लिए आवेदन 15 जून से होंगे। तो मेरा मानना भी है कि यूपी टेट 2020 जो अब तक बढ़ते बढ़ते 2021 में जून महीने तक आ गया, मुझे लगता है कि 15 जून से आवेदन शुरू हो ही जाएंगे। और किसी कारण से या तकनीकी कारण से यदि आवेदन शुरू नहीं भी हो पाते हैं 15 जून से, तो 4-6 दिन बाद, 2-4 दिन बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब आवेदन शुरू होंगे तो आवेदन शुरू होने के बाद जितना समय परीक्षा में पहले लगता था, मेरे विचार से उससे कम समय लगेगा। सारी तैयारियां सरकार की पूरी हैं, परीक्षा केंद्र आदि तैयार हैं, बस आपसे आवेदन लिए जाएंगे, प्रवेश पत्र तैयार होगा और अतिशीघ्र परीक्षा होगी। इसका मतलब ये है कि यदि जून में आवेदन शुरू होते हैं तो आपकी परीक्षा सितंबर में हो सकती है। सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के प्रारंभ तक आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी। और अगले वर्ष चुनाव है, अगले वर्ष के आरंभ में ही चुनाव है, तो सरकार यूपी टेट की परीक्षा के बाद जो सुपर टेट की परीक्षा है उसे भी अतिशीघ्र ही कराएगी। सुपर टेट की परीक्षा के लिए जो आवेदन होता है वो यूपी टेट के आवेदन से ही हो जाता है। उसमें कुछ विशेष बातें ही आपसे भरवाई जाती हैं आवेदन में, और वही आवेदन काम कर जाता है। तो क्या रहता है कि वो आवेदन आपका समय जो होता है वो बच जाता है। जैसे 69,000 भर्ती में यूपी टेट की परीक्षा के बाद लगभग 1-1.5 माह के अंदर ही सुपर टेट की परीक्षा हो गई थी। तो उसी हिसाब से यदि सरकार चाहेगी तो आपकी परीक्षा सुपर टेट की भी यूपी टेट के बाद लगभग 1 माह या 1.5 माह में हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, यदि सितंबर में यूपी टेट की परीक्षा होती है तो अक्टूबर या अक्टूबर के अंत में या नवंबर के प्रारंभ में आपकी सुपर टेट की परीक्षा भी हो जाएगी। और सुपर टेट की परीक्षा इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है कि लगभग 97,000 पद आ सकते हैं। 97,000 आएँ या 50,000 से ज़्यादा पद आएँ, जितने भी आएँ, एक बहुत बड़ी भर्ती होगी जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही स्वर्णिम होगी। आपके लिए बहुत स्वर्णिम समय है। तो आप क्या करें कि इस समय को आप अवसर में बदल लें, इस समय को स्वर्णिम अवसर में बदल लें, अधिक से अधिक पढ़ें। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, परीक्षा की तिथि नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, सोते रहते हैं। आप सोते रहते हो, और जिन्हें नौकरी प्राप्त करनी है वो दिन भर पढ़ते हैं और रात भर पढ़ते हैं। आपके प्रतिद्वंदी लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतर्क हैं। तो भीड़ में से आगे निकलना है तो आपको प्रतिदिन पढ़ना है। कछुए और खरगोश वाली आपने कहानी सुनी होगी। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा और जाके रास्ते में सो गया। उसके बाद कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो यही निरंतर प्रयास का प्रतिफल होता है। आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, तब ही आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे आज के दौर में। और यदि आपने सोचा कि जब आवेदन होंगे तब पढ़ेंगे, जब परीक्षा की तिथि आ जाएगी तब पढ़ेंगे, तो मेरी बात नोट कर लेना डायरी में कि यदि आपने ऐसा किया तो ज़रूर आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज़रूर हो सकता है कि आप नौकरी से दूर हो जाएं, या हो सकता है कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल न हो पाएं। इसलिए प्रतिदिन पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए। ये तो बात रही टेट और सुपर टेट की परीक्षा तिथि की, जो लगभग दोनों परीक्षाएं ही 3 महीने में या 4 महीने में हो जाएंगी। अब बात सी टेट की करते हैं। तो सी टेट की परीक्षा से संबंधित एक छोटा सा नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसमें बताया गया है कि 20 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा और जुलाई से प्रक्रिया शुरू होगी। तो जुलाई से प्रक्रिया शुरू होगी तो सी टेट भी लगभग 3 माह मान लीजिए आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हो सकता है सुपर टेट से पहले आपका सी टेट भी हो जाएगा और 15 दिन में आपका सी टेट का रिजल्ट आ ही जाता है, 20 दिन में आ ही जाता है। तो सी टेट वाले विद्यार्थी भी सुपर टेट में सम्मिलित हो सकते हैं, या सुपर टेट और सी टेट की परीक्षा तिथि लगभग आसपास हो सकती है।
तो ये परीक्षा तिथियां आपको मेरे विचार से, मैंने अपना विचार आपको बताया, और मेरे विचार में आपको अपनी परीक्षा चाहे 3 महीने में हो, चाहे 4 महीने में हो, चाहे 2 महीने में हो, लेकिन परीक्षा की तैयारी आपको हर समय रखनी है। आप तैयार रहें और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अपनी सफलता के लिए निरंतर पढ़ें, सोते न रहें, लॉकडाउन अपनी पढ़ाई का न करें। ठीक है, तो बस हमारी सलाह मानिए आप, यदि मान सकते हो तो, आपके भले के लिए कह रहे हैं, और 4 पंक्तियों से अपनी बात को विराम कर रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे लगता है कि थोड़े बहुत हैं, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत हैं और हमारी राह में रोड़े बहुत हैं। मुझे लगता है कि थोड़े बहुत हैं, हमारी राह में रोड़े बहुत हैं। अगर है जीतना तो शेर बनिए, अगर है जीतना तो शेर बनिए, यहाँ पर रेस के घोड़े बहुत हैं। अगर है जीतना तो शेर बनिए, यहाँ पर रेस के घोड़े बहुत हैं। ध्यान रखना, रेस के घोड़े बहुत हैं, जीतना है तो शेर बनना है, शेर बनना है। जय हिंद, वंदे मातरम।